हेलो, राधे राधे दोस्तों। और आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ कि 10 दिनों तक हमारे जो गणपति हैं, भगवान जी हैं, वो हमारे यहाँ विराजमान हैं। उनकी पूजा, उनकी सेवा, उनको क्या भोग हम खिलाएं जिससे वो अत्यंत प्रसन्न हो जाएं और हमें आशीर्वाद दें। तो आज की वीडियो दोस्तों इसी के ऊपर है और आप ये वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। इसमें आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी भी प्राप्त होगी और आपको कैसे पूजा करनी है 10 दिनों तक, कैसे करना है सेवा उनकी, तो वही मैं आप लोगों के संग आज शेयर करूँगी। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो देखिए, सबसे पहले हमने अपने भगवान गणेश को जितने दिन के लिए भी संकल्प लेके उनको अपने घर में स्थापित किया है, विराजमान किया है, उतने दिन के लिए हमें उनकी पूजा सेवा करनी है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हम सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठ के स्नान कर लेंगे और शुद्ध कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने के बाद अपने भगवान गणेश को हम सबसे पहले लड्डू का भोग लगाएंगे। सुबह सबसे पहले लड्डू का भोग लगाएंगे। तो देखिए, वो हमारे यहाँ अतिथि के रूप में बैठे हुए हैं, तो हमें उनकी सेवा करनी है। और आप लड्डू का भोग लगाते हैं, उसके बाद आप जो भी अपने घर में बनाते हैं, बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो हैं प्याज लहसुन का उपयोग ना हो। किचन जो है आपका, रसोई घर है, वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का नॉन वेज या प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं किया हुआ हो। पहली बात तो अगर आपने अपने घर में स्थापना दी है भगवान जी को, तो आपको इतने 10 दिनों तक, तो जितने भी दिन के लिए आपने अपने घर में स्थापना करी है, तो उतने दिन तक आपको परहेज़ ज़रूर रखना चाहिए। तो देखिए, हमारे भगवान, हमारे गणपति बैठे हुए हैं और हमें उन्हें दूर्वा रोज़ चढ़ानी है और आप उनको दिन के हिसाब से भी भोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मंगलवार है तो लड्डू का भोग तो आपको रोज़ ही लगाना है। और देखिए, आप अपने घर में तरह तरह की चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें आप अपने भगवान गणेश को भोग लगाइए। जैसे कि बृहस्पति है तो आप जो है ना कढ़ी का भोग लगा सकती हैं, कढ़ी, चावल, रोटी, इस तरीके का भोग लगा सकती हैं। और तरह तरह के व्यंजन आप बना के उनको भोग लगा सकती हैं, या चावल की कोई मिठाई बना सकती हैं, रवे का हलवा बनाकर भोग लगा सकती हैं। तो देखिए, मेरा मानना तो ये है कि आप सुबह लड्डू का भोग लगा दीजिए। कुछ समय बाद जो भी आप बच्चों के लंच के लिए बनाती हैं, पूड़ी आलू या जो भी पराठे आलू के बनाती हैं, उसके थोड़ी देर बाद आप उसका भोग लगा दीजिए। फिर जब आपके घर में खाना बनता है, जो भी आप खाना बनाएं, बस इतना ध्यान रखिए उसमें प्याज लहसुन प्रयोग ना किया हुआ हो, वो खाने का भोग भी आप भगवान जी को लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भोग लगा सकते हैं। और उनके पास एक गिलास में या किसी भी चीज़ पात्र में पानी ज़रूर रखिए। उसके बाद आप जैसी शाम हो जाती है ना, शाम को आप भगवान जी को दोबारा से भोग लगाइए। उस समय आप कुछ भी भोग लगा सकती हैं, पंचमेवा का भोग लगा सकती हैं, लड्डू का लगा सकती हैं, या फिर आप अपने घर में खिचड़ी बना लीजिए थोड़ी सी और उसका भोग लगा दीजिए। और खिचड़ी बना के आप थोड़ी थोड़ी सबको बांटिएगा। घर में भी अगर आस पड़ोस में आपके कन्या है या कोई ऐसा व्यक्ति है, मतलब कन्या हो, आप किसी को वो भोग जो है खिचड़ी का या जो भी आप बनाती हैं, उसको आप थोड़ा थोड़ा सब में बांटिए। और जैसे कि मैं बता रही थी, दिन के हिसाब से आप भोग लगा सकती हैं। जैसे शुक्रवार है तो आप खीर बना लीजिए, खीर का भोग लगा दीजिए। तो देखिए, दिन के हिसाब से आप भोग लगा सकती हैं भगवान जी गणेश को, श्री गणेश को। तो आप, और शनिवार पड़ता है तो आप चने का भोग लगा सकती हैं। और मतलब
दूध की कोई चीज़ बना सकती हैं, जैसे बासुंदी बोलती हैं, उसमें मेवा डाल के मेवा की खीर बना सकती हैं। इस प्रकार से आप दिन के हिसाब से भी आप भगवान श्री गणेश को आप भोग लगा सकती हैं इस प्रकार से। और जब आप शाम को भोग लगाएं ना, उसके बाद आप आरती कर लीजिए। और आरती कीजिए तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप सब परिवार आरती करें। इसका बहुत विशेष महत्व हो सके तो आप कीर्तन भी कीजिए। अगर आस पड़ोस में आप सबको बुला लीजिए, कीर्तन कीजिए। इससे भगवान श्री गणेश जो हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं और हमको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। और उनका इस प्रकार से आप भोग लगा सकती हैं, उनकी पूजा सेवा अर्चना कर सकती हैं। और जब भी आप भगवान श्री गणेश की आरती करें तो उसमें कपूर का प्रयोग ज़रूर करें। उनको धूप नैवेद्य से खूब अच्छी से उनकी पूजा अर्चना आप कीजिएगा इस प्रकार से। तो इससे हमारे भगवान श्री गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, मैं इसी तरीके से बता रही थी, आप कढ़ी चावल बना लीजिए, मीठे चावल बना लीजिए, मीठे चावल का भोग लगा सकती हैं, खिचड़ी बना सकती हैं, तहरी बना सकती हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के व्यंजन आप उनको भोग। देखिए, जैसे हमको हर तरह तरह के व्यंजन पसंद होते हैं ना, ऐसे हमारे भगवान श्री गणेश हैं, वो उनको भी तरह तरह की चीज़ें पसंद हैं। आप अगर कुछ स्पेशल बनाना चाहती हैं तो रवा के मोदक बना सकती हैं, चावल के मोदक बना सकती हैं, तरह तरह की मिठाइयों का भोग सेवा कर सकती हैं। तो प्रकार से आप सारे दिन उनकी पूजा सेवा अर्चना कीजिए, उसमें मस्त रहिए। प्रकार से सारे दिन आप उनकी पूजा सेवा अर्चना कर सकती हैं और उनको प्रसन्न कर सकती हैं। देखिए, बप्पा जो हैं साल में एक बार आते हैं और उनको आप जब आरती कर लेना तो आप उनको आरती दीजिए। इस प्रकार से आप सारे दिन पूजा सेवा अर्चना कर सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप तरह तरह के व्यंजन का भोग लगा सकती हैं। आप उसमें बप्पा की जो सेवा है उसमें कोई मुश्किल भी ज़्यादा नहीं है, मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगती है। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप बाहर से पकवान बनवा सकती हैं, जैसे कि लड्डू हैं वो बाहर से ही आ जाते हैं दुकान से। और फल का भोग लगाइए, केला है, सेब है और नारियल का भोग भी हमारे बप्पा को वो लगता है। गणपति बप्पा को हमारे यहाँ नारियल का भोग भी लगता है, ये उनको बहुत पसंद है। और केले का भोग लगाइए, अनार है, केला है, सेब है, आप फल का भी भोग ज़रूर लगाइए बप्पा को इस प्रकार से। और उनको खूब सारे फूलों से सजाइए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा आप कि जब आप उनका फूलों से श्रृंगार करें तो उनका चेहरा एकदम बिल्कुल ढकना नहीं चाहिए, चेहरा आपको दिखता रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, चेहरे से अगर आप ढक देंगे तो वो खाएंगे कैसे, इसलिए तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें और उनकी पूजा सेवा अर्चना कीजिए और उनको प्रसन्न कीजिए। देखिए, वो एक अतिथि की तरह हैं और उनको बस यही सोच के आपको सेवा करनी है कि वो आपके घर में मेहमान स्वरूप बैठे हैं और हमें उनकी पूजा सेवा अर्चना करनी है। तो आपको बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी और हमको तो बिल्कुल कठिनाई नहीं लगती है। तो इस प्रकार से आप पूजा सेवा अर्चना कर सकती हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ हमको बताना हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि हम यहाँ सीखने के लिए ही बैठे हैं। तो कुछ जानकारी देना हो तो आप वो भी हमें दे सकते हैं। और तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, जय गणपति बप्पा।